आज शुक्रवार है। क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा और लक्ष्मी जी की कृपा से अपने जीवन में ऐश्वर्य, समृद्धि और आत्मबल कैसे बढ़ाएं? आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के विशेष प्रभाव से किन कार्यों को करने से आपको असीमित सफलता मिलेगी और किन गलतियों से बचना चाहिए? इस वीडियो में आपको आज के दिन के सभी शुभ कार्य, वर्जित कर्म और माँ दुर्गा व लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के रहस्य विस्तार से जानने को मिलेंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। अपनी राशि या आज आप जिस एक समस्या का समाधान चाहते हैं उसे टिप्पणी में अवश्य लिखें ताकि देवी का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। आइए आज के हिंदू कैलेंडर संरेखण को गहराई से समझें। आज की देवी दुर्गा और लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सौंदर्य, समृद्धि और शक्ति का सही संतुलन कैसे प्राप्त किया जाए? क्या यह संभव है कि हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर बाहरी ऐश्वर्य को भी आकर्षित कर सकें? आज शुक्रवार है, जो शुक्र ग्रह और देवी लक्ष्मी व दुर्गा को समर्पित है। आज कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का अद्भुत संयोग है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का अर्थ है अजेय या प्रारंभिक विजय। यह जल की देवियों आपह द्वारा शासित है, जो शुद्धता, उपचार और जीवन के प्रवाह का प्रतीक हैं। शुक्र ग्रह सौंदर्य, कला, प्रेम और भौतिक समृद्धि का कारक है, जबकि मां दुर्गा शक्ति, संरक्षण और आत्मबल का प्रतिनिधित्व करती हैं, और मां लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी हैं। यह संरेखण हमें बताता है कि जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और शुद्धता से आती है। भगवद गीता में कहा गया है, एयुएम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अर्थात हम उस महादेवी को जानते हैं जो भगवान विष्णु की पत्नी हैं और उनका ध्यान करते हैं। देवी लक्ष्मी हमें प्रेरित करें। यह मंत्र हमें देवी लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ने और जीवन में समृद्धि, सौंदर्य और संतुलन को आकर्षित करने की प्रेरणा देता है। आज के दिन यह ऊर्जा हमें सिखाती है कि अपने जीवन में संतुलन कैसे लाएं, अपनी आंतरिक शक्ति दुर्गा को पहचानें और उसे अपनी बाहरी दुनिया लक्ष्मी में सौंदर्य और समृद्धि लाने के लिए उपयोग करें। अपने कार्यस्थल पर रचनात्मकता और सद्भाव लाएं, अपने रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ाएं और अपने आसपास के वातावरण में सुंदरता का सृजन करें। यह आपको न केवल भौतिक रूप से समृद्ध करेगा बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। कर्म कनेक्शन। क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न आया है कि हमारे छोटे छोटे दैनिक कर्म कैसे हमारे भाग्य और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, खासकर जब बात धन और रिश्तों की हो? क्या हम अपने कर्मों से अपनी आर्थिक स्थिति और संबंधों को बेहतर बना सकते हैं? आज शुक्रवार और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग हमें कर्म के गहरे सिद्धांतों से जोड़ता है। शुक्र ग्रह भौतिक सुखों और संबंधों का स्वामी है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सत्य और विजय से जुड़ा है। इस दिन किए गए कर्मों का सीधा प्रभाव हमारी समृद्धि और रिश्तों पर पड़ता है। यदि हम ईमानदारी, उदारता और प्रेम के साथ कार्य करते हैं तो यह सकारात्मक कर्म ऊर्जा हमारे जीवन में ऐश्वर्य और सद्भाव को आकर्षित करती है। इसके विपरीत यदि हम लालच, ईर्ष्या या स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो यह नकारात्मकता हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि तो गीताम अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल के हेतु मत बनो और न ही तुम्हारी अकर्मण्यता में आसक्ति हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम निस्वार्थ भाव से और सही इरादे से कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हमारे लिए शुभ फल प्रदान करता है। आज के दिन अपने कर्मों में उदारता और ईमानदारी लाएं। किसी की मदद करें, विशेषकर उन महिलाओं की जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। अपने कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ सद्भाव बनाए रखें और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करें। अनावश्यक खर्चों से बचें और धन का उपयोग रचनात्मक और परोपकारी कार्यों में करें। यह आपके कर्मों को शुद्ध करेगा और आपके जीवन में समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज के व्यावहारिक दैनिक अनुष्ठान। क्या आप जानते हैं कि कुछ सरल दैनिक अनुष्ठान आपके जीवन में देवी लक्ष्मी और दुर्गा की कृपा को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है?
क्या ऐसे छोटे छोटे अभ्यास हैं जो आपको तुरंत शांति और समृद्धि का अनुभव करा सकें? आज शुक्रवार के दिन मां दुर्गा और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ सरल अनुष्ठान बहुत प्रभावी होते हैं। ये अनुष्ठान न केवल आध्यात्मिक लाभ देते हैं, बल्कि आपके मन और शरीर को भी शांत करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः आस्यन्त्यखरेन्देनि पंथेः। अर्थात जो कोई मुझे भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले भक्त का वह भक्ति पूर्वक अर्पित किया हुआ मैं ग्रहण करता हूँ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। आज के लिए 3 सरल अनुष्ठान। 8 मंत्र जाप। एयुएम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्य स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र देवी लक्ष्मी को समर्पित है और धन, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करता है। 2 पुष्प और दीपक अर्पण। अपने घर के पूजा स्थान पर मां दुर्गा और लक्ष्मी जी को लाल या गुलाबी रंग के पुष्प अर्पित करें। शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश लाता है। 3 खीर का भोग। आज के दिन मां लक्ष्मी को दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। यह भोग सात्विक होता है और देवी को अत्यंत प्रिय है। भोग लगाने के बाद इसे परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित करें। ये सरल अनुष्ठान आपके व्यस्त जीवन में शांति और सकारात्मकता ला सकते हैं। मंत्र जाप आपके मन को शांत करेगा और तनाव कम करेगा। पुष्प और दीपक की सुगंध व प्रकाश आपके वातावरण को शुद्ध करेगा और आपको ऊर्जावान महसूस कराएगा। खीर का प्रसाद न केवल आपके परिवार में प्रेम बढ़ाएगा, बल्कि आपको कृतज्ञता का अनुभव भी कराएगा। ये अभ्यास आपको आज के दिन की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने में मदद करेंगे और आपके मानसिक व शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देंगे। देवी दुर्गा का प्रसिद्ध शक्तिपीठ वैष्णो देवी मंदिर। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के पहाड़ों में छिपा एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां देवी दुर्गा स्वयं एक गुफा में निवास करती हैं और जहां की यात्रा मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं इस अद्भुत शक्तिपीठ का रहस्य? आज शुक्रवार के दिन जब हम मां दुर्गा की शक्ति का स्मरण करते हैं, तो हमें जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का स्मरण होता है। यह भारत के सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां देवी दुर्गा पिंडी के रूप में विराजमान हैं। यहाँ 3 प्राकृतिक चट्टानें हैं जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो देवी दुर्गा के 3 मुख्य रूप हैं। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और यह माना जाता है कि देवी स्वयं यहाँ प्रकट हुई थीं। लाखों भक्त हर साल दुर्गम पहाड़ी रास्तों से चलकर यहाँ देवी के दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इस मंदिर की वास्तुकला प्राकृतिक गुफा के भीतर है, जो इसे और भी रहस्यमय और पवित्र बनाती है। वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों को पार करके ही हम सच्ची शक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें आंतरिक शक्ति और अटूट विश्वास का महत्व समझाता है। आज के दिन भले ही आप शारीरिक रूप से इस मंदिर की यात्रा न कर सकें, आप मानसिक रूप से देवी का ध्यान कर सकते हैं। उनकी शक्ति का स्मरण करें और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। यह आपको आत्मबल प्रदान करेगा और आपको यह विश्वास दिलाएगा कि हर चुनौती के पीछे एक दिव्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी लीला। क्या आपने कभी सुना है कि कैसे एक शक्तिशाली असुर ने देवताओं को स्वर्ग से बेदखल कर दिया था और तब सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति से एक ऐसी देवी का जन्म हुआ जिसने अकेले ही उस असुर का संहार कर दिया? यह कहानी हमें क्या सिखाती है? प्राचीन कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता। इस वरदान के अहंकार में उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। जब देवता अपनी हार से निराश होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे, तो तीनों प्रमुख देवताओं और अन्य सभी देवताओं के क्रोध और तेज से एक दिव्य नारी शक्ति का प्राकट्य हुआ। यही देवी दुर्गा थीं। उनके पास सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे और उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा।
कई दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया, जिससे वह महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। इस प्रकार उन्होंने देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाया और धर्म की रक्षा की। देवी महात्म्य में कहा गया है, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थयः स्मृता मतिमतीव शुभान ददासी। अर्थात, हे दुर्गे, स्मरण करने पर तुम सभी प्राणियों के भय को हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तुम अत्यंत शुभ बुद्धि प्रदान करती हो। यह दिव्य लीला हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है तो दिव्य शक्ति स्वयं प्रकट होकर उसका नाश करती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि आंतरिक शक्ति और एकता से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज के आधुनिक जीवन में जब हम तनाव, भय या अन्याय का सामना करते हैं तो हमें देवी दुर्गा की इस लीला से प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अन्याय के खिलाफ खड़े हों और यह विश्वास रखें कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। यह आपको किसी भी परिस्थिति में साहस और दृढ़ता प्रदान करेगा। आज आपने जाना कि शुक्रवार के इस विशेष दिन पर मां दुर्गा और लक्ष्मी जी की कृपा से कैसे अपने जीवन में ऐश्वर्य, समृद्धि और आत्मबल बढ़ाएं, किन कार्यों को करने से असीमित सफलता मिलेगी और किन गलतियों से बचना चाहिए। हमें आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। धर्म मार्ग से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सदस्यता लें और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। टिप्पणी में जय माता दी या अपनी राशि अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। आइए अब आज के राशिफल या राशि की जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। आज ऊर्जावान रहेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी, वाणी पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। आलस्य से बचें और महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। आज संचार कौशल प्रभावी रहेगा, नए अवसर मिलेंगे। मानसिक तनाव से बचें और निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। आज पारिवारिक सुख मिलेगा, मन शांत रहेगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक चिंता से बचें। आज नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, सामाजिक सम्मान मिलेगा। अहंकार से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, संबंध सुधरेंगे। अति विश्लेषण से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुला राशि के जातक आज रिश्तों में मधुरता पाएंगे। आर्थिक लाभ के योग्य हैं, पर खर्चों पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि के जातक आज ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, पर क्रोध पर नियंत्रण रखें। धनु राशि के जातक आज आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। ज्ञान में वृद्धि होगी, पर अति आत्मविश्वास से बचें। मकर राशि के जातक आज करियर में उन्नति करेंगे। अनुशासन से लाभ होगा, पर तनाव से बचें। कुंभ राशि के जातक आज नए विचारों से लाभ उठाएंगे। सामाजिक संबंध मजबूत होंगे, पर आर्थिक सावधानी बरतें। मीन राशि के जातक आज आध्यात्मिक शांति महसूस करेंगे। रचनात्मकता बढ़ेगी, पर भावनाओं पर नियंत्रण रखें। दैनिक वैदिक ज्ञान के लिए इस वीडियो को लाइक करें और धर्म मार्ग को सब्सक्राइब करें।